स्वप्निल सब समझ गया होगा कि मैंने ये अकाउंट नंबर बदला है। ऐसा लग रहा था जैसे स्वप्निल गुस्से की आग में पूरी तरह जल रहा है। आज तो इसने अपने गुस्से को शराब के नशे में दबाने की कोशिश की, लेकिन स्वप्निल की यह खामोशी जरूर ये किसी तूफान के पहले की खामोशी है। वो जरूर मुझ पर कहर बरसाएगा। यस सर। देशपांडे जी को मेरे कैबिन में भेजिए। तो मिस्टर देशपांडे अभी तक ऑफिस आए नहीं। ठीक है, वो जैसे ही आए उनसे कहिए कि 120 करोड़ की डील की जितनी भी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं वो सारी की सारी बैंक से मंगवाएं और मंगवाने के बाद फाइनेंस मैनेजर को दे दें। ओके सर। बाकी सब बन गया बेटी? हो आई। आज जी आई, ये आपके लिए जूस। क्यों भाई, हमें क्या हुआ है? क्यों, सिर्फ बीमार लोग ही जूस पीते हैं। मैं बाबा के लिए जूस बना रही थी, इसलिए साथ में मैंने आपके लिए जूस बना लिया। लीजिए। लेकिन बेटी, दूसरों का ध्यान रखने के चक्कर में तुम भूल जाती हो कि तुम्हें भी आराम करने की जरूरत है। तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। नहीं नहीं, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। चलो, अगर तुम ठीक हो तो तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर जा रहे हैं। स्वप्निल, आज तुम इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए और ये राधा को कहाँ ले जाने की बात कर रहे हो? मैं बताती हूँ मम्मी जी। स्वप्निल और राधा 2 दिन के लिए वीकेंड पे जा रहे हैं। ये सही सोचा बेटा तूने। हाँ, मैंने सोचा राधा को कहीं बाहर लेके जाऊंगा तो उसे अच्छा लगेगा। स्वप्निल और तुम बाहर जा रहे हो और राधा, तुमने ये बात मुझे भी नहीं बताई?
मम्मी जी, दरअसल ये बात राधा को भी नहीं मालूम थी। स्वप्निल ने राधा के लिए सरप्राइज ट्रिप प्लान की थी और ये बात स्वप्निल के अलावा सिर्फ मुझे मालूम थी। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जा सकती ना जी। तो कल प्रिंसेस को मुझे डीटीपी का इंजेक्शन लगवाना है। ओहे राधा, तू प्रिंसेस की चिंता बिल्कुल मत कर। और वैसे भी प्रिंसेस तुम्हारे साथ नहीं जा रही है, उसे इंजेक्शन मैं लगवा दूंगी। चलो राधा, चलो। चल राधा, मैं तुझे अच्छे से तैयार कर देती हूँ। चल चल। गाड़ी रोक दो। मैंने कहा गाड़ी रोको स्वप्निल। स्वप्निल गाड़ी रोक दो। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना है तुम्हारे साथ। मुझे घर वापस जाना है, छोड़ दो मेरा हाथ। छोड़ो, मुझे घर जाना। अरे श्लोक, तू आ गया? पैम भाभी, स्वप्निल दादा घर आ गए क्या? हाँ हाँ, आ भी गए और चले भी गए। मतलब? मतलब ये कि इस घर के धर्म जी और हेमा मालिनी जी, मतलब स्वप्निल और राधा, दोनों सेकंड हनीमून पे गए हैं। अब तू चल, जल्दी से फ्रेश होकर आजा, मैं खाना लगाती हूँ। देर मत करना। यहाँ क्यों ले आए मुझे? क्या है यहाँ पे? मैं नहीं आऊंगी। मैं नहीं आऊंगी कहा ना। मैं गाड़ी से बाहर नहीं आऊंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मैंने कहा। स्वप्निल छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। स्वप्निल छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मैंने कहा, छोड़ दो मुझे। हाँ! क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया ऐसा? जिस 120 करोड़ रुपए की मैं अपनी जान की बाजी खेली, तूने उन पैसों को श्लोक के अकाउंट में एक झटके में ट्रांसफर कर दिया। क्यों किया तूने ऐसा राधा? क्यों किया तूने ऐसा? बहुत घमंड है ना तुझे? हाँ? बहुत घमंड है ना तुझे? अपनी पवित्रता पर, अपनी सादगी पर, अपने पाक दामन पर। अगर मैंने उसी दामन पर दाग नहीं लगाया ना राधा, तो मेरा नाम भी स्वप्निल नहीं। मैं तेरे दामन पे वो दाग लगाऊंगा राधा कि तू जिंदगी भर अपने आप से नफरत करेगी। तू जब भी अपने आप को आईने में देखेगी ना राधा, अपने चेहरे के 100 टुकड़े पाएगी। घिन मचेगी तुझे अपने आप से।
तुझे मेरी पत्नी बनने से बहुत सुख मिला है ना राधा? अब मैं तुझे पति का सुख देता हूं। बताता हूं कि पति का सुख क्या होता है। किसी भी औरत पर अपना जबरदस्ती हक जताना पति नहीं कहलाता। पति वो होता है जो समाज के सामने एक औरत के मांग में सिंदूर भरे और जिंदगी भर उसके मान और सम्मान की रक्षा करे। तुम जैसे पापी आदमी की पत्नी होने से इससे पहले कि औरत मर जाए, क्योंकि तुम सिर्फ नफरत के लायक हो, सिर्फ नफरत के लायक। वही गलती करने जा रहा है जो गलती रावण ने की थी, जिसकी लंका जल के खाक हो गई। गलती से भी ये मत समझना कि मैं मजबूर हूँ। मजबूर तो तूने मुझे किया है ये सब करने के लिए तेरे साथ। छोड़ दो मुझे। यही चाहती है ना राधा? ये ले। छोड़ दो मैंने कहा। छोड़ दो। रुक जाओ राधा, मैं कहता हूं रुक जाओ। मेरे पवित्रता का चीरहरण करना चाहते थे ना? मुझे कलंकित करना चाहते थे ना? तो अब मैं चाहूं तो इस त्रिशूल से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकती हूँ। अगर औरत सावित्री बनकर अपने मरे हुए पति को वापस ला सकती है, तो वही औरत माँ दुर्गा बनकर तुम जैसे राक्षस का हरण भी कर सकती है।